2025 विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टी शुरू कर चुके हैं। जुबानी जंग से सभी पार्टी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो नए प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में लाए हैं, जो बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे 2025 विधानसभा चुनाव में। साथ साथ 2025 विधानसभा चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और साथ साथ बिहार में जो नए नए कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वो कितना कारगर साबित होगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जो कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लगभग 7 सीट पर चुनाव प्रचार किए थे, बिहार में भी 1-2 ऐसे सीट है जिस पर चुनाव प्रचार किए थे और संयोगवश उन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा और साथ साथ जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो सभी मिलकर के बहुमत हासिल कर पाएंगे या नहीं, आज के इस वीडियो में सभी बातों को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। दरअसल बात है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2025 में फिर रासग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दिलीप जायसवाल जो कि अच्छे खासे बीजेपी के नेता है, दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजग के सामने महागठबंधन टिक नहीं पाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है, ये भी सवाल है। तो इसे भी आगे समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि बीजेपी ने जितने भी नए नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल करने का काम किया है और जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में अपना अपना योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में, उन सभी को 2025 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा, जिनको 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चाएं बिहार में होती है तो वो है बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप जिन्होंने मनोज तिवारी जी के लोकसभा सीट पर भी प्रचार किया, उसके अलावा जिस लोकसभा चुनाव से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उसी सीट पर उन्होंने दोबारा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा डॉक्टर संजय जायसवाल के लिए। वही डॉक्टर संजय जायसवाल जिसके खिलाफ मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, तो लेकिन मनीष कश्यप उस क्षेत्र में उतरे और उन्हें बहुमत दिलाए। तो ऐसे में मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मनीष कश्यप जो कि बिहार के अंदर अभी भी अपनी पब्लिसिटी को बरकरार रखने के लिए सभी जगहों पर जाकर के लोगों की मदद करते हैं और साथ साथ लगातार बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से लगातार मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं और बिहार के अंदर रोजगार की सारी व्यवस्थाएं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार मिले, इसकी तमाम योजनाएं सेट कर चुके हैं। तो मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित होंगे। मनीष कश्यप खुद के बल पर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में बीजेपी को बहुमत दिला सकते हैं। मनीष कश्यप साफ शब्दों में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कोई रहे, लेकिन बिहार के अंदर विकास होना चाहिए और विकास को लेकर के मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ एक सीट जीत करके वह कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वह सभी फंड जो है पास करवा सकते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल जिन्होंने कहा कि राज्य की जनता रासद के दोहरे चाल चरित्र को अच्छी तरह जानती है, रासद के प्रमुख लालू यादव एम बाई यानी कि मुस्लिम और यादव से आगे सोच ही नहीं रखते हैं।
दरअसल बात है, बिहार के अंदर एमवाई समीकरण हमेशा चलते रहते हैं। एमवाई समीकरण में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी हमेशा शामिल रहते हैं। एमवाई समीकरण को बढ़ावा देने वाले वही है, मुस्लिम और यादव को सिर्फ वह जो है प्रोडक्शन देते हैं, मुस्लिम और यादव को सपोर्ट कर बाकी सभी कास्टों को पूरी तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करने वाली पार्टी है आरजेडी। इसलिए दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है। हालांकि जब नेतृत्व सौंपने की बात आती है तो वो परिवार को ही प्राथमिकता देते हैं। तेजस्वी और राबड़ी देवी से कोई योग्य नेता राजद प्रमुख को दिखाई नहीं देता। सत्ता में या सत्ता से बाहर परिवार की ही प्राथमिकता है। दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष राजद प्रमुख ने पत्नी और बेटे को बना रखा है। यानी कुल मिलाकर के आरजेडी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अपने ही परिवार के सदस्य को उन सभी प्रमुख सीटों पर खड़ा करते हैं जिन सीटों पर जीतने के बाद वह पूरे बिहार की कमान को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए का हिस्सा बनकर के ही लड़ेंगे। 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, भले कुछ पलों के लिए क्यों न बैठे, कुछ सालों के लिए क्यों न बैठे, लेकिन बैठेंगे। तो ऐसे में एनडीए की मजबूती नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी बढ़ी है और 2025 विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप की मजबूती और डॉक्टर दिलीप जायसवाल की मजबूती, नीतीश कुमार जी की मजबूती, सम्राट चौधरी जी की मजबूती इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर जिस प्रकार से रोजगार की, जिस प्रकार से नौकरी की व्यवस्थाएं लगातार शुरू की गई है, ये सबसे कारगर साबित होगा 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जिन्होंने जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनने के बाद बिहार के लिए सौगात पर सौगात के लिए सरकार से मांग करनी शुरू की है, ये सबसे अहम होगा बिहार के लिए। और उससे बड़ी बात एनडीए सरकार में बीजेपी ने जिस प्रकार से बिहार को बड़े बजट में विकास करने की योजनाएं दी है और जिस प्रकार से बिहार में मेट्रो लाइन से लेकर के सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तमाम कोशिशें की है और जिस प्रकार से पलायन को रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, अगर ये सारी की सारी बातें सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बिहार के अंदर बहुमत हासिल कर सकते हैं। तो ये बिहार की तमाम गणितें हैं जिसके माध्यम से यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती को बरकरार रखेंगे। और सबसे बड़ी बात आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कमजोरी स्पष्ट तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में ही देखा गया। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने खटाखट योजना को लॉन्च किया और उसके बाद जैसे उन लोगों ने उस योजना से मुकरने का काम किया है, ये जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का सबसे बढ़िया अवसर उन्होंने प्रदान किया है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार है कि तुम लोगों ने इस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी और जदयू ने, आरजेडी ने जिस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। तो इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती को बरकरार रखते हुए बहुमत हासिल करने के संकेत स्पष्ट कर चुके हैं। फिलहाल जो बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी, वो काफी अच्छे नेता है और उनके ही नेतृत्व में बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेंगे 2025 विधानसभा चुनाव का। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को कैसे लात से मार करके हटाने का काम करते हैं एनडीए सरकार। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव किनकी उनकी बहुमत होगी, उससे 2025 विधानसभा चुनाव में अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।